नमस्कार, दोपहर का दम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की। तो भोपाल में आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है। प्रदेश भर में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में राजभवन घेरने के लिए कार्यकर्ताओं का पहुंचना भी अब शुरू हो गया है। तो ढोल मंजीरे और भजन के साथ प्रदर्शन की शुरुआत की गई। जवाहर चौक पर जनसभा होगी। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए 500 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस ने राजभवन के पहले ही रंग महल टॉकीज चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने की तैयारी भी कर ली है। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल रंग महल चौराहे पर तैनात हैं। इसके आगे रोशनपुरा चौराहे पर भी कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कांग्रेस नेताओं को रोशनपुरा चौराहे से आगे नहीं बढ़ने देगी। कुछ रूट्स पर ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया है। इधर उद्योगपति गौतम अडानी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, क्राइम समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। नाराजगी व्यक्त की जा रही है। बहुत उत्साह है सब लोगों में। अभी कम से 200-300 लोगों से मैं मिलके आ रहा हूँ। जोश है, उत्साह है। बीजेपी तो कुछ भी कहे, मुझे उसकी चिंता नहीं है। आज प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है। वह मध्य प्रदेश के हित की, मध्य प्रदेश की भविष्य का फैसला करेगी। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है और कांग्रेस विधानसभा भी नहीं चलाना चाहती, विधानसभा भी नहीं चलने देना चाहती और जनता के कोई भी मुद्दे कांग्रेस विधानसभा में उठाती रही है। सिर्फ अनाप शनाप बातें करते हैं जिनका जनता से कोई संबंध नहीं है और एक भी जनता का मुद्दा कांग्रेस विधानसभा में नहीं उठाती है। वो हल्ला हंगामा करते हैं और सदन की कार्रवाई नहीं चलने देते हैं और कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है। और जिस तरह से एक कांग्रेस का जिस तरह से काम कर रही है, ये प्रदेश के विकास से कोई संबंध कांग्रेस का नहीं। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, माहौल का अपडेट तो आपसे जानेंगे ही, लेकिन इस पर सबसे पहला सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि जिस तरीके से चुनाव करीब है, कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लगातार एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रही है और ऐसे में क्या इसको भी इसी कड़ी में देखा जा सकता है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद एक पर एक मूवमेंट? देखिए, निश्चित रूप से सामने है और ये वो के जरिए कांग्रेस से दिखाना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी ने बल्कि कांग्रेस ये शुरुआत है जी। तो देखिए आवाज, मनोज जी आवाज आपकी यहाँ पर सही नहीं आ रही है। दोबारा आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन देखिए, प्रदर्शन पर लगातार सियासत भी अब गरमाने लगी है। कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन या चुनावी हुंकार इसे कहें, प्रदेश भर में आज हो रहा है। इन मुद्दों पर कांग्रेस का पैदल मार्च है। आपको बता दें, महंगाई, बेरोजगारी, साथ ही किसान और ये जो अडानी का मुद्दा अभी गूंजता हुआ नजर आया, इस पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। और देखिए, हमारे साथ एक बार फिर से मनोज जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मनोज जी, माहौल क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? कांग्रेस पार्टी के नेता है। देखिए, बहुत गजब का माहौल है और जो आप कह रही थी, निश्चित रूप से 2023 से पहले कांग्रेस का एक जमीनी प्रदर्शन है क्योंकि बात जमीन पर होती है, हवा में नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि कांग्रेस सिर्फ हवाई बात करती है, लेकिन भारत जोड़ो आंदोलन हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, या तमाम तरह की चीजें। यहाँ का एक नजारा आप देखिएगा कि इस वक्त काफी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। मंच पर मुझे सुरेश पचौनी नजर आ रहे हैं, या बात करें हम जेपी अग्रवाल साहब हैं, सज्जन वर्मा हैं और तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो मंच पर, अजय सिंह भी यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरह से कांग्रेस एकजुटता का मैसेज भी देना चाहेंगी, लेकिन जहां तक आप नजरें दौड़ाएंगे, बड़ी तादाद में कार्यकर्ता इस समय तालियां बजाकर, नारेबाजी कर कर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जाबाज अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज राजभवन का घेराव किया जा रहा है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से लाखों की संख्या में यहां पर आम जन और कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं। उसी कड़ी में हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा सहित मंदसौर जिले से कम 3000 लोग यहां पर पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं।
बिल्कुल। और जिस तरह से आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं इस वक्त, सीधी हम देख रहे हैं एक तरह से दिखाने का प्रयास है कांग्रेस का कि हम जमीन पर भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही कांग्रेस सिर्फ हवाई बातें करती। देखिए 2018 में भी ये झूठे ऐसी बात करते थे। माननीय कमलनाथ जी के सामने ये लोग एक बार धूल चाट चुके हैं। 2023 में भी यही कार्यकर्ता थे और यही जवाहर चौक था जब हमने प्रदर्शन करने आए थे। आज आगाज है 2023 का, हुंकार भर रहे हैं और इस बार 175 से कम का समझौता कांग्रेस कार्यकर्ता करने वाला नहीं है। प्रण कर लिया है कि सरकार बहुमत से बनाएंगे ताकि कोई ये खरीद नहीं सके। 175 से 174 भी हमें कबूल नहीं है। एक एक कार्यकर्ता आज पूरे मध्य प्रदेश से आया है, शिवराज सिंह के खिलाफ हुंकार भरने आया है। चलिए, बात हुंकार भरने की कही जा रही, लेकिन प्रगति में आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह विधानसभा में भी आज मसला देखने को मिल रहा है। आप देखिए एक तरह से काफी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए, और जंगी प्रदर्शन नाम ही इसलिए दिया गया है कि एक तरह से एकजुटता का दिखाना कि हम सब एक साथ खड़े हैं। हाँ, दिग्विजय सिंह जी जरूर आज राज्यसभा में हैं, तो वो यहाँ नहीं पहुंचे, तो एक मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी को बोलने का। लेकिन कार्यकर्ता में अपार उत्साह है और हर वर्ग के लोग, हर एक कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। आप कहाँ से आए? जबलपुर से। जबलपुर से कितने लोग आए हैं? जबलपुर से नहीं होगा तो कम से कम 500 लोग यहाँ पर आंदोलन में आए हुए हैं और पूरे दृढ़ निश्चय से आए हुए हैं कि आने वाला 2023 जो लोगों ने पिछले 2018 में वादा किया था, इनने वो नहीं किया। 2014 कहाँ अब नहीं, अब भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, कहाँ अब नहीं रहेगा बेरोजगार, मोदी सरकार। इस सारी चीजों का जवाब प्रदेश की जनता दे रही है और देगी। अब कितनों लोग लुभाने शिवराज सिंह चौहान बहना योजना लाएं, चाहे लाडली योजना लाएं, वो महिलाएं भी खराब है क्या? लाडली बहना योजना ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें बंदिश किया है, उनने बंदिश किया है कि आप देख सकते हैं कि इसमें 2.5 लाख रुपए ऊपर के आमदनी वाले को नहीं मिलेगा, 5 एकड़ ऊपर जमीन नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर कोई सर्वे, महाकौशल में क्या तैयारी है पूरी कांग्रेस की? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, माननीय कमलनाथ जी ने 18,000 रुपए महीना, साल के 1,500 रुपए महीना की घोषणा की है, उसके काउंटर में हम लोगों ने। और हमारा आपका, मैं कटनी से आया हूं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री भी हूं। देखिए, ये भय को भ्रष्टाचार की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार जो है, कुछ है करती कुछ है। जनता के ऊपर कितना कर्जा लाद दिया है और तमाम जो घोषणाएं कर रही हैं वो सब प्रदेश के एक एक व्यक्ति को कर्जे में लाद करके की जा रही हैं। ये होने जाने वाला कुछ नहीं है, ये केवल लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं और केवल चुनाव तक की प्रदर्शन से सब कुछ हो जाएगा क्या? प्रदर्शन इस बात का है कि ये जो भ्रष्टाचार करती हैं, ये जो खरीदती हैं विधायकों को और सरकारों को गिराने का काम करती हैं, ये उसके खिलाफ प्रदर्शन है। 2018 में भी हमारे कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला था, लेकिन विधायकों को खरीद फरोख्त करके इन्होंने गिराने का काम किया था। इस बार 2023 में बात 23 की हो रही है, लेकिन 23 की तकरार बहुत अलग है। प्रगति और तमाम कार्यकर्ता इस समय काफी ऊर्जा से लवरेज नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में कमलनाथ भी यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन आप देखिए कि दमदारी के साथ कांग्रेस एक तरह से मैसेज देना चाहती है। मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे महंगाई के हैं, मुद्दे किसानों के आंदोलन, किसानों की बातों को लेकर है, लेकिन किसान की जब बात आती है तो फिर सवाल आप लोग पर भी खड़े हो जाते हैं। किसानों की बात आप जहां तक कर रहे हैं, हमने वादा किया है कि 100% उनका ऋण माफ करेंगे, जो हमने पिछली बार वादा किया। फिर हम वादा कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार नहीं गिरती तो हम अपने वादे पे कायम थे। हमने कर्जा माफ किया है, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ भी हुआ है। हर जिले में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके कर्जे माफ नहीं हुए। चरणबद्ध तरीके से हो रहा था। 50,000 का कर्जा माफ किया, 1 लाख की ओर हम बढ़ रहे थे, 2 लाख तक का कर्जा माफ हम फिर करेंगे। ये हमारा चुनावी वादा नहीं है, ये हमारा वचन दिया हुआ है। माननीय कमलनाथ जी वचन देते हैं, वो पूरा। पहले वचन ही तो था आप लोग। आज भी हम वचन में कायम है। सरकार नहीं गिरती तो हम निश्चित रूप से माफ करते हैं। जो सरकार में वादा करके आए थे वो गद्दारी करके चले गए। उनने कौन सा आंदोलन किया? ठीक है, मनोज जी यहाँ बातचीत कर रहे थे और देखिए तमाम बयानबाजियां देखने को मिल रही है। अब ये चुनावी हुंकार है या शक्ति प्रदर्शन, ये तो देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन देखिए लगातार क्योंकि मामले में अब सियासत गर्मा गई है तो पलटवार वार भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भूपेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है और कांग्रेस विधानसभा भी नहीं चलाना चाहती, विधानसभा भी नहीं चलने देना चाहती और जनता के कोई भी मुद्दे कांग्रेस विधानसभा में उठाती रही है। सिर्फ अनाप शनाप बातें करते हैं जिनका जनता से कोई संबंध नहीं है।
और एक भी जनता का मुद्दा कांग्रेस विधानसभा में नहीं उठाती है। वो हल्ला हंगामा करते हैं और सदन की कार्रवाई नहीं चलने देते हैं, और कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है। और जिस तरह से एक कांग्रेस का जो जिस तरह से काम कर रही है, ये प्रदेश के विकास से कोई संबंध कांग्रेस का नहीं। और ये तो दोपहर के दम में मध्य प्रदेश की बात थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास चल रहा है उसके लिए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए। ओवर टू यू सर। जी।